जयशंकर के नाम से कांपता है अमेरिका। जयशंकर ने अमेरिका और चीन को उनकी औकात दिखा दी है। जयशंकर का रूस दौरे से पड़ा अमेरिका और बाकी पश्चिमों को दिल का दौरा। जयशंकर ने लगाई अमेरिका और यूरोप की क्लास। दोस्तों, एस जयशंकर मोदी सरकार की ऐसी मिसाइल है जो कहीं भी और कभी भी फैक्ट्स के साथ किसी को भी बजा देते हैं। मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय को फ्री हैंड दे दिया गया है और एस जयशंकर पीएम मोदी के भरोसे पर एकदम खरे उतर रहे हैं। भारत अब अपनी कहानी खुद लिख रहा है और पूरी दुनिया इसका साक्षी बन रहा है। पिछले कुछ समय में अपने वैश्विक मंचों पर पश्चिमी देशों को लताड़ लगाते हुए एस जयशंकर की वीडियो देखी होगी। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में ही अमेरिका को हड़का दिया था। इसी बीच अब जयशंकर रूस की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्यों एस जयशंकर के रूस के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, दरअसल भारतीय विदेश मंत्री रूस के 2 दिन के दौरे पर हैं। ऐसे में आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ नाजीवाद के महिमा मंडन से मुकाबला जैसे प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करके उसका समर्थन किया था। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर तीखी बहस के बाद रूस के पक्ष में 105 मत पड़े थे, जबकि 52 ने इसके खिलाफ वोटिंग की थी। भारत के इस कदम के ठीक बाद अब जयशंकर रूस दौरे पर निकल गए हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच पिछले कुछ महीनों में कई बार मुलाकात हो चुकी है। फरवरी 2022 से लेकर अभी तक रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 4 बार एस जयशंकर से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि एस जयशंकर के इस दौरे पर अब उनकी 5वीं मुलाकात होगी। ऐसे में भारत के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में G20 की बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि G20 की बैठक 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है, जहां सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित होंगे। इस अहम समिट से पहले जयशंकर की रूस यात्रा को भी काफी करीब से देखा जा रहा है। ये पहला मौका होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक टेबल पर होंगे। ऐसे में दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 देशों की शिखर यानी G20 समिट की बैठक आयोजित करेगा। वहीं 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में होगी। इस अध्यक्षता के दौरान देश भर में करीब 200 से ज्यादा G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस की दोस्ती भी हर दिन एक नई कहानी लिखती जा रही है। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल आयात कर रहा है। एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म वोर्टेक्स के अनुसार भारत ने साल 2021 में रूस से सिर्फ 36,255 BPD कच्चे तेल का आयात किया, जबकि इराक से 1.5 मिलियन BPD और सऊदी अरब से 9,52,625 BPD का तेल आयात किया था। फिर अगले 2 महीनों में यानी जनवरी और फरवरी में रूस से कोई आयात नहीं हुआ, लेकिन फरवरी के आखिर में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद तुरंत मार्च में फिर से शुरू हो गया था। और अब स्थिति ऐसी है कि रूस और भारत का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। अक्टूबर के दौरान रूस ने भारत को 9,35,556 बैरल प्रतिदिन यानी BPD कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। ये उसके द्वारा भारत को कच्चे तेल की अब तक की सबसे ज्यादा सप्लाई है। ये अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22% हो गया है, जो इराक के 20.5% और सऊदी अरब के 16% से काफी ज्यादा है। और तो और दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारत और रूस की मित्रता पश्चिमी जगत के आंखों में चुभ रही है। पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि रूस के रहमो करम पर जीने वाला यूरोप ठप सा पड़ गया। तब पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस के विरुद्ध खड़े होने का काफी दबाव बनाया, लेकिन भारत को ठहरा भारत उनकी बोलती बंद की और अपने सदाबहार दोस्त रूस के साथ मुश्किल परिस्थिति में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अब स्थिति देख लीजिए,
अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा है। पश्चिमी देशों को अपनी औकात पता चल गई है और अब भारत की कूटनीति का ही असर है कि वे मिमियाते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर चीन भी पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस की करीबी उनके जलन पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वे चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अब वो समय आ गया जब भारत के बारे में कोई कुछ भी बोलकर निकल जाता था। अब भारत अपने विरोधियों को प्यार से धोता है। भारतीय विदेश मंत्री का रूस दौरा और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जो निकटता और बढ़ी है, उससे चीन और अमेरिका दोनों टेंशन में हैं। ऐसे में एस जयशंकर की रूस यात्रा का क्या असर होगा, वो जल्द ही सबके सामने आने वाला है। ऐसे में अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि भारत का अब क्या एक्शन रहता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, भारत ने की इजराइल के साथ डील। भारत अब करेगा इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन पर वार। मोदी के दोस्त नेतन्याहू की वापसी से अब दोबारा बढ़ी भारत और इजराइल की नज़दीकियां। दोनों देशों ने मिलकर किया कमाल। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत मिली सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इजराइल से तत्काल 100 से अधिक सुसाइड ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। पिछले साल चीन के साथ हुए टकराव के बाद मोदी सरकार ने भारतीय सेनाओं को आपातकाल स्थिति में 500 करोड़ रुपए तक की तुरंत रक्षा खरीद का अधिकार दिया था। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय सेना ने लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि से 100 स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। ये सभी ड्रोन बेंगलुरु स्थित एक भारतीय कंपनी के प्लांट पर बनाए जाएंगे। इन ड्रोन की खरीद के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियान करने में भारतीय सेनाओं को न्यूनतम खतरों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु स्थित भारतीय कंपनी अल्फा डिजाइन और इजराइल की कंपनी एल्बिट के जॉइंट वेंचर के तहत ये सुसाइड ड्रोन भारत में ही बनाए जाएंगे। इस जॉइंट वेंचर में अल्फा डिजाइन की हिस्सेदारी 51% है। ड्रोन बनाने के पहले भी इन दोनों कंपनियों ने भारत के Mi-17 हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम किया है। साथ ही दोनों कंपनी ने भारतीय वायुसेना के हाई फ्रीक्वेंसी रडार बनाने का समझौता अपने नाम किया है। यही नहीं, दोनों कंपनियां मिलकर कम्युनिकेशन डिवाइस टैंक अपग्रेडेशन सहित कई दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। वहीं सुसाइड ड्रोन ऐसे ड्रोन होते हैं जो लक्ष्य पर गिरकर वहां धमाका कर देते हैं। ये ड्रोन साधारण सर्विलांस ड्रोन या हथियारों से लैस ड्रोन की तरह नहीं होते हैं। सर्विलांस ड्रोन केवल रेकी कर सकते हैं, जबकि आर्म्ड ड्रोन किसी एयरक्राफ्ट की तरह जमीन पर हमला करने में सक्षम होते हैं। इनके विपरीत सुसाइड ड्रोन या स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किसी मिसाइल की तरह काम करते हैं। इस ड्रोन के आने से भारतीय सेना की बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के समय लक्ष्य भेदन में सुनिश्चितता और बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान में आतंकवादियों की वापसी के बाद से ही भारत कश्मीर की सुरक्षा के लिए चिंतित है। ऐसे में दोस्तों, वहां पर तालिबान की मदद से पाकिस्तान आतंकियों को बड़ी संख्या में कश्मीर की ओर भेज सकता है। भारत के ऐसे किसी भी सैन्य अभियान के लिए स्काई स्ट्राइकर ड्रोन सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।